आत्मज्ञान की यात्रा में ओम का अखंड आलंबन, आत्मा को उपलब्ध होने की प्रक्रिया, आत्मा का महत्व, बोध, होनापन, ये निरंतर इस यात्रा में बताया जा रहा है। किस तरह हमें अपना लक्ष्य बनाकर जीवन, जो हमारा है जीवन, यानी वही आत्मा, बोध रूप, स्वयं सिद्ध सत्य आत्मा, परमंश परमात्मा, इसी पर विचार, इसी पर विमर्श और इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर अष्टावक्र का विषय उठाया कि अष्टावक्र जैसा आत्मज्ञानी इस विश्व में तो भी नहीं है, ना हुआ ना होगा, आगे भी कोई संभावना नहीं। विदेहराज जनक उनको शिष्य मिले। उसके बाद अष्टावक्र ने सारी अपनी स्थितियाँ, उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, उसका सत्य स्वरूप, कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, देह नहीं है, वो आत्मा है, और यदि वो इसी क्षण इस आत्मा में स्थित होकर शांत हो जाता है तो वो मुक्त है। तमाम प्रकार की बातें अष्टावक्र ने बताई। विदेहराज उसको सुनते रहे, लगन के साथ, मनन के साथ सुनते सुनते फिर अचानक उन्हें समाधि अवस्था मिली। गहन शून्यता में उतर गए, समाधिस्थ हो गए विदेहराज। और उसके बाद जब वो उपराम हुए उस समाधि अवस्था से, तो फिर उन्होंने अनुभव किया अपने स्वयं के बोध का, स्वयं का, सत्य का, उस आत्मा का, वो उन्होंने अष्टावक्र के सामने बताया। बताते बताते बीच बीच में फिर वो उसी शून्य अवस्था में, फिर शून्य के बाद फिर कुछ बताते थे, फिर शून्य अवस्था, फिर समाधिस्थ, फिर शांत। उनकी सारी बातें अष्टावक्र बड़े गौर के साथ, आनंद के साथ सुन रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो भी बता रहे हैं बड़ा शुद्ध अनुभव हुआ है उनको, और वो सत्य बता रहे हैं, उसके अलावा कोई उसमें मिथ्यात्व नहीं। अब आगे फिर विदेहराज फिर आगे बोलते हैं कि हे महाराज, गुरुदेव, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये यथार्थ में कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान की एक अवस्था थी, यह ज्ञान था मेरा। मैं तो निरंजन आत्मा हूँ, निर्दोष आत्मा। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये सब कुछ भी नहीं है, भास, आभास, सिर्फ एक भास। और इसी आभास के द्वारा मैं इनको सत्य मानता रहा। इस तरह निरंतर विदेहराज अपनी बात को बताते रहे, अष्टावक्र उनको सुनते रहे। फिर वो आगे बोलते हैं कि ये विश्व रूप आत्मा, समुद्र जैसी आत्मा, विराट समुद्र में जब मन चित्त की अवस्था विद्रूप हो जाती है, चित्त में हवाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर निरंतर संसारी विचार आने लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस अवस्था को उपलब्ध होने के बाद भी, मैं अपने सत्य स्वरूप को समझने के बाद भी, जब मुझे ये महसूस होता है कि मन द्वारा चित्त की जो हवाएं चलती हैं उसमें संसारी विचार आने लगते। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं तो साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना ये मेरे विचार हैं। यह समझकर
वो अपने शास्त्री साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में फिर उतर। फिर वो कहते अज्ञान की इस अवस्था ने, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अज्ञान की इस अवस्था को कब से बांधे रहा हूं। मेरा बंध केवल इतना ही है कि मुझ में जीवेशना है, जीवेशना, जीने की इच्छा, बाकी मेरा कोई बंध नहीं। बस यही एक बंध रहा। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं जब महसूस किया कि मैं तो शुद्ध विशुद्ध बोध हूं, अकेला बोध ही हूं मैं, दूसरा मैं कुछ भी नहीं हूं, निरंजन आत्मा हूं। इस निरंजन आत्मा में उतरने के बाद मुझे अब समझ में आता है कि किस तरह मोह के बंधनों ने मुझे बांध कर रखा और मैं बंधा रहा। आज इस विश्व रूप आत्मा में फिर आगे फिर विदेहराज बोलते हैं कि ये ना मेरा शरीर है, ना मैं शरीर हूं, मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं। बस मेरा ज्ञान इतना ही है कि मैं मोह से बंधा हूं। बात सही कह रहे हैं अष्टावक्र, उनकी बातों को बड़े मन से सुन रहे हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं बड़ा सत्य, बड़ा इनके शब्दों में, इनके अनुभव में सत्यता है। इसी सत्यता को सुनते सुनते फिर अचानक विदेहराज थोड़े से अंदर घुस जाते हैं और फिर धीरे से फिर बोलने लगते। इस जन समुदाय में, इस विश्व रूप जन समुदाय में मुझे द्वैत नजर ही नहीं आ रहा। अब द्वैत नजर नहीं आ रहा। अब तक मुझे भास होता था, भान होता था कि ये सब द्वैत है, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है कि इस विश्व रूप जन समुदाय में द्वैत कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक मान्यता थी, एक आभास था। वो भी आभास अहंकार से, अज्ञान से मिला हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो स्वयं सिद्ध केवल और केवल एक आत्मा है, परमात्मा है। इस परमात्मा के सिवा जगत में दूसरा कुछ भी व्याप्त नहीं। नीचे से लेकर ऊपर आकाश तक, जमीन से लेकर आकाश तक जो कुछ भी है सिर्फ केवल एक आत्मा है। उस आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। मेरे द्वारा अज्ञान की अवस्था में केवल उपाधि को मैं उपलब्ध होता रहा। अज्ञान की अवस्था में मैं केवल उपाधि को उपलब्ध होता रहा, उपाधि को ही सब कुछ समझता रहा। लेकिन आज इस बोध होने के बाद मुझे समझ में आया कि ये उपाधि वगैरह ये कुछ भी नहीं, केवल एक बोध है। बोध के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश में हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ और मैं ही इस जगत को प्रकाशमय कर रहा हूँ। मेरे द्वारा ही ये जगत, ये सृष्टि, ये विश्व रूप संसार मेरे द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि मैं आज स्वयं प्रकाश। मेरे भीतर और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो एक अज्ञान की अवस्था थी। जिस अज्ञान की अवस्था में मैं अपने आप के लिए देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतस्करण युक्त मात्र शरीर मानता कि मैं शरीर, मेरा शरीर। आज इस बात का अनुभव हुआ, बोध हुआ कि ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है। मैं तो केवल एक सच्चिदानंद सत्य स्वरूप परम आत्मा, परम चेतना, सुचेतना हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं, सुचेतन्य आत्मा हूँ। ऐसा उन्होंने जब फिर दोहराया बार बार, वो बीच में शांत होने के बाद फिर जब शांतता से बाहर आते थे विदेहराज जनक, तो फिर वो अपनी बात को दोहराते थे। अष्टावक्र भी बड़े शांत मुद्रा में उनको सुन रहे थे कि जो कुछ भी और जितना कुछ भी विदेहराज को बोलना है आज उन्हें बोल लेने दो। शायद आज जीवन में ऐसा मौका
मिला उन्हें कि वो अपने सत्य बोध की अवस्था को सब जगह बता रहे हैं। निश्चय ही में बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, निश्चय ही में बड़ा आश्चर्यचकित कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं किस तरह मोह से बंधा रहा, मोह पाश में बंधा रहा। इस मोह ने अजगर की नाई मुझको जकड़ के रखा था। हे परम ज्ञानी, हे परम ज्ञानी, परम श्रेष्ठ, आज आपके द्वारा दिए हुए उपदेश और दिया हुआ आत्मज्ञान जिसने मुझे स्वयं प्रकाश में स्थित कर दिया, जिसने मुझे स्वयं उस सिद्ध परमात्मा में स्थित कर दिया, आज मैं अपने आप के लिए केवल बोध समझ रहा हूँ कि मैं केवल और केवल बोध हूँ। एहसास, सत्य का अनुभव, वही बोध होता है। एक एक चीज़ का उनको बोध होता रहा। आज तक जहाँ जहाँ भी वो अटके रहे, जहाँ जहाँ भी भटकते रहे, उस भटकती हुई अवस्थाओं से, उन भटकती हुई सारी अवस्थाओं से आज विदेहराज बाहर निकले हैं